हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर और इसमें हम लोग जानेंगे अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ये लिखे हैं कौन? तो लिखे हैं आपका घनानंद। घनानंद लिखे हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे प्रेमैनी श्री राधिका, वो भी आपका प्यार से संबंधित था। इसमें भी है आपका प्यार से संबंधित है, इसमें भी हम जानेंगे। इसमें जैसे है जो घनानंद के बारे में हम जान लेते हैं कि घनानंद जो है घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। पूछेगा कि किस धारा के सिरमौर कवि हैं, तो रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि हैं। कौन है? तो घनानंद। ये भी आपको सिरमौर कवि 1689 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। घनानंद का 1689 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हो गया था। जब नादिर शाह के और सैनिक जब आक्रमण किया था ना, तो उस समय मतलब कि मोहम्मद शाह रंगीला जो आपका मुगल बादशाह के था, मुगल दरबार के मतलब कि मुगल शासक के था ये बादशाह, मुगल शासक का। तो मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी रंगीला मिजाज के था, खूब नर्तकियों को नचाता था, साथ में नाचता था, ये सारा कुछ करता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मुंशी जी वाला काम करते थे। जितना भी नर्तकियों का व्यवस्था कराना है, राजा कह दिया कराओ लाओ रे, जलसा हो जाए, नाच गाना डांस हो जाए, एकदम तुरंत एकदम तैयार हो जाते थे, एकदम तुरंत व्यवस्था कर देते थे। तो मुंशी जी का यही काम होता है, सारा व्यवस्था करना, वही काम करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो कहेगा मीर मुंशी का काम कौन करते थे? तो घनानंद। किसके दरबार में? तो रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला किस मतलब कि वंश से बिलोंग करते हैं? तो मुगल वंश, यानी कि मुगल वंश से संबंधित उसका शासनकाल है। यह सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे, यानी कि जो नर्तकियों को बुलाते थे ना नाचने के लिए, तो उसके बीच में जैसे देख रेख करना, मुंशी जी को एकदम मने मने जो है मतलब कि एक नर्तकी से प्यार हो गया था और उस नर्तकी के नाम था सुजान। मने मने जैसे कहने का मतलब नहीं होता है कि हम भी किसी को जैसे मने मने चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो वैसे स्थिति में ज़्यादा देरी हो जाता है कि हम प्यार कर रहे हैं और हम बोल नहीं पा रहे हैं, प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे स्थिति में पता चलता है कि वो किसी और का हो गया, फिर कुछ देर में ज़्यादा लेट हो जाता है। तो अब फिर जब उसके बाद में पता चलता है कि अच्छा वो हमसे प्यार करता था, तो उसमें और अफसोस होता है, मतलब दिल टूट जाता है। तो ऐसा इसमें भी वैसा ही होता है कि जो आपका घनानंद है, इनका भी दिल टूटता है, एक तरफे वन साइडेड लव है। अब ऐसे भी कहा जाता है कि मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, अब प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला। तो आप सोच के देखिए कि मिलने के लिए एकदम बिल्कुल एकदम तड़प रहे थे। कौन? जो आपका घनानंद है। लेकिन क्या करे, ये चाहते थे और लड़की चाहवे नहीं करती थी, उसको पता ही नहीं था कि कौन हमसे प्यार कर रहा है। तब प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं ये घनानंद। तो नादिर शाह के सिपाहियों ने मतलब कि जर 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 3 बार सोना 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 मांगा था। जर जर जर, देखिए जर 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 3 बार सोना मांगा था। तो इसने रज 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 3 बार मुट्ठी से धूली उठा करके दे दिए थे, यानी रज 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 3 मुट्ठी धूली उठा करके दे दिए थे, 3 बार कह करके मिट्टी दे दिए थे, जिससे उसको गुस्सा आ गया, नादिर शाह के सिपाहियों को गुस्सा आ गया और इसका मूड़ी काट दिया। तो इस प्रकार से नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा मारे गए थे घनानंद। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेम के पीर के कवि थे। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली और घनानंद, ये सब जो लिखा गया किसके द्वारा? तो घनानंद। इनका जो कीर्ति लिखा गया है, घनानंद जो पुस्तक लिखा गया है, वहीं से लिया गया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मवसुबा नहीं लय बरसों, ये जो कविता लिया गया है वहीं से लिया गया है। याद रखिएगा, ये घनानंद से लिया गया है। और ये सब किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो घनानंद से। आप ध्यान रखिएगा, जितना आपको हम बता दें उतना से ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, तो आपको उतना ही करना है, कंप्लीट करना है उतना। इनकी भाषा कैसी थी? तो ब्रज भाषा में लिखते हैं, तो ब्रज भाषा आंसर करना है। घनानंद ग्रंथावली को किसने लिखा है? तो विश्वनाथ मिश्र ने लिखा है। घनानंद ग्रंथावली को किसने लिखा है? विश्वनाथ घनानंद ने। परहित के
परहित के लिए देह कौन धारण करता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही होगा परहित के लिए, परहित के लिए देह बादल धारण करता है। कहेगा परहित के लिए, पर मतलब दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए बना हो। बादल जैसे लग जाता है तो आप सोच के देखिए, क्या अपने लिए बनता है? नहीं, वो दूसरों के लिए, हम लोगों के लिए है। जो समस्त जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर है ना, उसके लिए देह धारण करता है, और वो बारिश होता है और हम लोगों को जीवन प्रदान करता है। तो कहता है परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो बादल। उसके बाद में कहता है कभी अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। तो कभी अपने आंसुओं को, अपने विरह मतलब अपने वेदना, उनको बहुत कष्ट है, उनको बहुत दुख है, उनका प्यार नहीं मिल पाया है, इसलिए मतलब कि आप सोच के देखिए, मतलब किसी को मतलब कि एक तरफा प्यार करते हैं, मने मने चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब हर कुछ करते हैं हरकत, लेकिन इसके बावजूद भी बोल नहीं पाते, इसलिए जल्दी मतलब कि बोल ही देना चाहिए, मतलब नहीं तो फिर वैसे स्थिति में गड़बड़ हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, घनानंद के जैसा हो जाएगा। तो कभी अपने आंसुओं को कहता है कि कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में अपने आंसू बहा रहा है। बताइए, लड़की लोग लड़का के प्यार में आंसू बहाते हैं, ये उल्टा है। ये घनानंद जो है अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, मतलब सोच के देखिए कि इनको कष्ट हो रहा है, इनको पीड़ा हो रहा है, अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में बरसाना चाहते हैं, बादलों के माध्यम से मतलब कि बरसाना चाहते हैं, यानी कि सुजान के आंगन मतलब सुजान के दिल में। आप सोच के देखिए, रिजु शैली और वक्र शैली में कविता लिखते हैं। तो याद रखिएगा, रिजु शैली और वक्र शैली, ये दो शैली में कविता लिखते हैं। इसमें जो बतलाया गया है, कहता है प्यार का मार्ग जो होता है वो बहुत ही सरल होता है, और इसमें किसी प्रकार के कोई टेढ़ापन नहीं होता है। कवि जो कहता है कि कवि ने प्यार के मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहा है? तब कवि ने प्रेम के मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहा है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई टेढ़ापन नहीं है, यह अमृत के समान सरल और सीधा है, एकदम पवित्र है, इसमें किसी प्रकार के कोई अर्थी नहीं है, ऐसा मतलब कि कहा जाता है। तो कहता है कि देख लीजिए, प्यार का मार्ग अति कवि ने प्रेम का मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहा है? तो आपको आंसर कर देना है कि कवि ने प्रेम का मार्ग का अति शुद्ध इसलिए कहा है क्योंकि इसमें यह अमृत के समान बिल्कुल पवित्र है, अमृत के समान है, और इसमें किसी प्रकार के कोई टेढ़ापन नहीं है, इसमें किसी प्रकार के कोई चतुराई नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, बिल्कुल प्यार जैसे अभी हमने कहा कि हाँ, प्यार किसी से भी कभी भी किसी से भी हो सकता है। जैसे एक घनानंद का प्यार एक सुजान नामक नर्तकी से हो जाता है, आप सोचिए देखिए। तो फिर भी लेकिन क्या करें, एक तरफा होता है। उसके बारे में इनको बहुत सारा ऐसा लगता है कि जैसे हम तो चाह रहे हैं, लेकिन वो जो है मतलब कि थोड़ा सा भी जो है नाचते नाचते थोड़ा सा भी छटक करके मतलब मेरे पास मेरे करीब जैसे आ जाती तो मतलब इसको दिल खुश हो जाता, मन खुश हो जाता, लेकिन उसको पता रहे तब नहीं कि हमको मने मने कौन चाहता है, तबे नहीं आती वो, लेकिन ऐसा पता ही नहीं रहता है। तो इसलिए ये सब भी है। तो चलिए, हम ये आपको स्टेंजा लिख दिए हैं और इसको स्टेंजा भी हम पढ़ करके सुनाते हैं। तो पहले हम सुना देते हैं स्टेंजा, आप इसको कविता है तो कैसे पढ़ करके कैसे गाइएगा। तो देखिए, हम पढ़ के सुना देते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुशयानप बाक नहीं, ताहाँ साँच चले तजी आपन पौ, झुझुकै कपटी जे निसाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तै दूसरो आक नहीं। तुम कौन धपाटी पढ़े हो कहूँ, मन ले हूँ पै दे हूँ झटाक नहीं। आपको ऐसे पढ़ना है। कहता है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। कहता अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, प्यार का जो मार्ग है वो अमृत, शुद्धो अति शुद्धो, कहता है कि एकदम अमृत के समान बिल्कुल सरल है, और मतलब जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, कहता है जहाँ तनिक भी चतुराई नहीं दिखता है, जहाँ तनिक भी चतुराई नहीं है, जिसमें किसी प्रकार के कोई टेढ़ापन नहीं है,
प्यार का मार्ग जो है एकदम बिल्कुल अमृत के समान, बिल्कुल सरल है, सीधा है, जिसमें किसी प्रकार के कोई चतुराई नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल एकदम किसी प्रकार के कोई टेढ़ापन नहीं है। पहला लाइन में ही कहता है तहाँ साँच चले तजी आपन पौ झुझुकै कपटी जे निशाक नहीं। कहता है इस मार्ग पर चलने वाले लोग कभी कपटी नहीं होते हैं और इसको प्यार करने में कोई झिझकते नहीं हैं, मतलब कि उसको किसी प्रकार के कोई कष्ट परेशानी नहीं होता है, मतलब झिझकते नहीं हैं, यानी कपटी लोग नहीं होते हैं, इसमें बहुत कम कपटी लोग हैं। और जो कपटी लोग होते हैं तो वो आप सोच के देखिए कि वो जिंदगी भर कभी खुश नहीं रहेगा, ऐसा भी होता है। तो इसलिए आप जब भी प्यार करते हैं किसी से तो मन से मतलब दिल से जो होता है ना, वो दिल से, यानी घनानंद अपने एकदम अंदर आत्मा से ये चीज निकाल रहे हैं एकदम पूरा लाइन को, कि एकदम पूरा अंदर दिल से चाहते थे उस नर्तकी को। कहता है घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं। घनानंद कहते हैं प्यारे सुजान सुनो, घनानंद का संबोधन है, कहना है सुजान नामक नर्तकी से। कहते हैं कि घनानंद कहते हैं प्यारे सुजान सुनो, मेरी प्यारी सुजान, मेरी प्यारी सुजान, मेरी प्रियतमा सुजान, ध्यान से सुनो। कहता है यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं, यहाँ पर तो मेरे सिवा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। कभी कहते हैं कि मेरा मन में भी उतर के देखो, कभी थोड़ा सा मेरे तरफ भी पलट के देखो, कभी मेरे तरफ भी झांको, ऐसा कहना है घनानंद का। कहता है घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कहता है तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। कहता है तुम कौन से पाठ पढ़ लिए हो, कौन से पुस्तक पढ़ लिए हो, कौन से विषय पढ़ लिए हो कि जो सिर्फ खाली मन को लेती हो और देने का नाम नहीं लेती हो, यानी सिर्फ खाली मन को चुरा ली हो, लेकिन देने का बारी आता है तो तुम दे नहीं पा रही हो, जिससे इसका दिल एकदम बिल्कुल मचल रहा है, एकदम बिल्कुल मचल रहा है। ऐसा मतलब कि प्यार होता है, आप सोच के देखिए, प्यार ऐसा होता है। कहा जाता है खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते और इन रूखी आंखों में नजारे ना होते, और हम भी ना करते परवाह अगर आप लोग इतने प्यारे ना होते। आप सोच के देखिए घनानंद क्या कहें, मतलब इतना प्यारी थी सुजान नामक नर्तकी कि उतना परवाह नहीं करते, जितना यदि वो प्यार नहीं करते तो उतना परवाह भी नहीं करते। इसलिए कहता है खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते और इन रूखी आंखों में नजारे ना होते, और हम भी ना करते परवाह अगर आप इतने प्यारे ना होते। तो इस प्रकार से आप सोच के देखिए कि कहता है तुम कौन दो पाठी पढ़े हो कहो, तुम कौन से पाठ पढ़ लिए हो, और कि मन को तो ले ली हो लेकिन अपना मन को देने का काम नहीं कर रही हो, थोड़ा सा भी छटक करके मेरे पास नाचते नाचते मतलब आ भी नहीं पा रही हो, ऐसा कहना है किसका, घनानंद का। तो हमने इसको पढ़ करके भी सुनाया है, कैसे पढ़ेंगे। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है जहाने कुसयानप बाक नहीं, तहाँ साँच चले तजी आपन पौ झुझुकै कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। आपको ऐसे पढ़ना है, गीत के माध्यम से पढ़िएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। चलिए हम इसको भी पढ़ के सुनाते हैं। दूसरा क्या है आपका, ये जो दूसरा स्टेंजा लिखा गया है इसमें भी 4 लाइन है, तो इसको भी पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। पर काजहि देह को धारि फिरऊं पर जन्य जथारथ हवै दर्शऊं, निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सजनता सरसऊं। घनानंद जीवन दायक हूँ कछु मेरियो पीर हिये परसों, कबहूँ बाबिसासी सुजान के आंगन मौ असुवान ही लय बरसों।
ये आपको देखा, आपको ऐसे मतलब कि गा करके पढ़ना है, कविता है। कहता प्रकाज ही देह को धारे फिरो, परजन्य जथारथ हवै दर्शो। कहता है ये बादल के बारे में कहा गया है, ये यहाँ से लिया गया, मौ सुबह नहीं लय बरसो, मेरे आंसुओं को जो है कहता है सुजान के आंगन में बादलों के माध्यम से कहता है बरसने के लिए, पहुंचाने के लिए कहता है मेरे आंसुओं को बादलों के माध्यम से और सुजान के आंगन में बरसने के लिए कहता है कौन, घनानंद। इसलिए कहता है प्रकाश ही देह को धारे फिरो। कहता है कि प्रकाश के लिए मतलब दूसरों के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल। प्रकाश ही देह को धारे फिरो, परजन्य जथारथ हवै दर्शो, मतलब दूसरों की भलाई करने के लिए बादल जो होता है वो अपना देह धारण करता है, यानी बादल लगता है। कहता है निधि नीर सुधा की समान करो, जो हमारा आंसू बह रहा है अमृत के समान जो आंसू बह रहा है ने उसका इज्जत करो, थोड़ा सा सम्मान करो। जैसे सहो मेरा कष्ट को मेरा पीड़ा को, मेरा कष्ट को मेरा पीड़ा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि हम कितना दुखी हैं, हम कितना तुमको चाहते हैं, ऐसा कहते हैं। कहता निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसों। कहता है ने सभी विधि से, कोई भी विधि से सज्जनता सरसों मतलब रस बरसाओ, हमको खुश कर दो, खाली थोड़ा सा खुश कर दो, ऐसा कहते हैं। मतलब थोड़ा सा खाली पलट के देख लो, हमसे मतलब बात कर लो थोड़ा सा, मतलब उससे जो है ना कभी एकदम बिल्कुल खुश हो जाना चाहता है। जैसे कभी होता है ना कि जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, तो जैसे जुदाई हो जाता है तो जब भी बात कर लेते हैं या बात कर लेती है या बात कर लेता है तो देखिए दोनों में कितना फिर खुशियाँ छा जाता है, एकदम सब बढ़िया से काम काज करने लगते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए रूठा हुआ है, कोई नई बात कर रहा है, आप जिसको चाहते हैं मानते हैं और नई बात करे तो कितना खीस बढ़ता है आपको, मतलब कि लगता है कि कोई काम नहीं करेगा। कितना लोग तो पढ़े छोड़ देता है, पढ़वे नहीं करता है, कहता मन ही नहीं लग रहा है। तो ये सब भी समस्याएँ होता है बच्चों के अंदर, तो ये सब भी उसी अंदर, इसके अंदर भी हो रहा है घनानंद के अंदर। कहता है निधि नीर सुधा की समान करो, हमारे जो आंसू बह रहा है ना वो सुधा के समान है, अमृत के समान है, उसका इज्जत करो, सम्मान करो। और कहता है किसी भी विधि से कहता है रस बरसाओ, सरसों मतलब होता है रस बरसाओ। कहता है घनानंद जीवन दायक है, कहता है बादल जो होता है ना सभी लोगों के लिए जीवन दायक होता है। और कहता है कछु मेरी ये पीर ही परसों, कभी मेरे पीड़ा को मेरे कष्ट को भी आ करके स्पर्श करो, जैसे सुन टच करो, छुओ मेरी कष्ट मेरे परेशानियों को भी परसों मतलब कि स्पर्श करो, छुओ, टच करो, ऐसा कहता है। कहता है घनानंद जीवन दायक हूँ, कछु मेरी पीर हिय परसों। कहता है मुझ में आकर के सटो और मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास करो। कहता कब हूँ बा विसासी सुजान के आंगन और मौ असुबा नहीं लय बरसों। जब भी तुमको टाइम मिले, जब भी तुमको समय मिले, तो कहता है मेरे आंसुओं को अपने बारिश के रूप में, जो पानी के रूप में, मतलब अपने आंसुओं को बादलों के माध्यम से, बादल को संबोधित करते हैं कि मेरे आंसुओं को, और बादल जो होता है पानी जो बरसाने का काम करता हूँ, वो अपने आंसुओं को पानी में संजो करके, समेट करके, और वो सुजान के आंगन में बरसाने के लिए संबोधित करते हैं बादल को। कहते मेरे आंसुओं को लेकर के उसके आंगन में बरस जाओ। कहता है कि कब हूँ बा विसासे सुजान के आंगन, जब भी तुमको मौका मिले, जब भी बरसने का मौका मिले, बादल को कहते हैं, तो कहते हैं कब हूँ बा विसासे सुजान के आंगन मौ असुबा नहीं लय बरसो, मेरे आंसुओं को साथ में लेकर के उसके दिल में, उसके आंगन में बरस जाओ और उसको जताओ कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, यानी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ऐसा जताना चाहता है, कभी ऐसा बतलाना चाहता है। तो ये देखिए आपका ये स्टेंजा था। तो आपको हम फिर से एक बार पढ़ के सुनाते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पर काज ही देह को धारी फिरों, पर जन्य जथारथ हवै दर्शों, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसों, घनानंद जीवन दायक हूँ, कछु मेरी पीर हिय परसों, कबहूँ बा विसासी सुजान के आंगन, मौ असुबा नहीं लय बरसों।
ये आपको ऐसे करना है। इसका हम पूरा स्टेंजा भी आपको हम समझा दिए हैं। कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवा दिए हैं कि परहित के लिए मतलब कि देह कौन धारण करता है, तो बादल धारण करता है। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो ये सब भी हमने बताया कि सुजान के आंगन में पहुँचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वाला आपका कविता जो हो गया बिल्कुल समाप्त हो गया। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने से आपको कुछ कमेंट भी कीजिएगा, कुछ कमी रहेगा आपको तो कुछ कमेंट करके लिख दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर ये कुछ कमी हो रहा है सर, और थोड़ा सा और सुधारिए, कुछ देखिए कि हाँ बढ़िया दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, वो सब भी सजेस्ट कर सकते हैं। और भी आपको कौची कौची पर वीडियो चाहिए वो सब भी कमेंट में आप लिख करके आप हमको दीजिए, हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होगा, आप आसानी से देख सकते हैं। यूट्यूब पर तो जाएगा, तो आप जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लक्ष्य एजुकेशन। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के बाय बाय, टाटा।